सुभाष बिश्नोई ADMCF से BSNL के साथ मैं भवानी सिंह TSC मेंबर फतेहाबाद। मैं रमेश कोवड़ा TSC मेंबर टोन। मैं TSC मेंबर अतार सिंह टोन। फतेहाबाद से TSC मेंबर हनुमान दास पटेल TSC मेंबर। मैं सत्यनारायण माड़ी TSC मेंबर हिसार। मेजर सिंह खतरामा TSC मेंबर कालामणि। मैं जगूराम नंबरदार रमेश वर्धू मेंबर TSC। अशोक तंवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहुंचाएंगे जिससे कि जो भी कमियां हैं सेवाएं प्रदान करने में उसमें हम लोग सुधार ला सकें। जिस एरिया में कोई डेवलपमेंट की जरूरत है उस एरिया में डेवलपमेंट किया जा सके। और इसमें मैं समझता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यों ने काफी अच्छा रोल अदा किया पास्ट में जब ज्यादा जरूरत थी। अब जो जनता की इतनी जरूरत नहीं है तो इस वजह से उतना ज्यादा नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी रेवोल्यूशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि टेलीकॉम सर्विसेज में अभी स्कोप नहीं है। स्कोप अभी भी बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। ऑनरेबल MP, चेयरमैन एंड ऑल TSC मेंबर्स, आप सबका इस TSC मेंबर की प्रथम बैठक में स्वागत है। हिसार SSC के बारे में हम अपने इस प्रेजेंटेशन में उसके BSNL द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और हिसार के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हिसार SSC एंड प्लान। हिसार जो हरियाणा का और नॉर्थ जोन का प्रथम ISO सर्टिफाइड SSC है जिसमें प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर और उसके अलावा जो टोटल टेलीकॉम सोल्यूशन टू एंटरप्राइज बिजनेस और मैनी अदर सर्विसेज लाइक IDC इंटरनेट डाटा सेंटर जिसका अभी और जैसा अभी अग्निहोत्री जी ने बताया, उनके और दूसरे साथियों ने बताया और जिस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन में देखा और सुना है, हम सब जानते हैं कि जो आज आधुनिक युग है उस आधुनिक युग में खासतौर से हम पिछले 30-32 साल अगर उठा करके देखें तो IT और कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। जो सूचना क्रांति की जिसकी हम बात करते हैं, राजीव जी ने जिसकी शुरुआत की थी हिंदुस्तान में, और उस समय जो परिस्थितियाँ थी और जो सोच लोग रखते थे, आज हिंदुस्तान को इतनी ताकत मिली है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, सूचना क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। और इस मौके पर मैं दूरसंचार विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। गांव-गांव तक किस तरीके से तमाम सुविधाएं पहुंचे उसको ले जाने का काम किया। और जहां तक TSC मेंबर्स का सवाल है, आप सब लोग एक अभी बताया भी कि किस तरीके से TSC के जो मेंबर्स हैं उसकी क्या जिम्मेदारी है। और अग्निहोत्री जी ने चर्चा करी कि एक समय था जब TSC मेंबर्स का बहुत बड़ा एक रुतबा भी होता था, जिस समय टेलीफोन बहुत कम होते थे। टेलीफोन लगवाने के लिए उसके बाद मोबाइल आया, एक स्टेटस सिंबल बना। पर आज किस तरीके से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड और तमाम जो दूसरी सुविधाएं हैं उसके माध्यम से किस तरीके से हम जो सस्ती लेकिन जिसका पेनिट्रेशन बहुत डीप है, ग्रास रूट में है, गांव-गांव तक है, उन सर्विसेज को आम आदमी तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक पूरा डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर बात की गई। जो हमारी टेलीकॉम पॉलिसी है 2012, उसके बारे में विस्तार से 4-5 बिंदु यहाँ पर रखे गए कि किस तरीके से गांव-गांव तक ये पूरा जो हमारा नेटवर्क है वो पहुँचे। और मैं समझता हूँ यहीं आकर के जो TSC के सदस्य हैं, हमारे अधिकारी तो अपनी तरफ से चर्चा कर रहे हैं, बताया किस तरीके से सरकार और जो हमारा डिपार्टमेंट है BSNL का, उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सपेंशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आज एक, चाहे वो अधिकारियों के बीच में गए, चाहे जनता के बीच में गए, चाहे हम साथियों की भी कमी कह सकते हैं कि जो एक
विचारों का आदान प्रदान है, या किस तरीके से हम पूरे इस सेक्टर को, जिसके बारे में अभी चर्चा की गई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इसको घोषित किया जाना चाहिए या ये बनना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आज भी आम आदमी तक पहुँचती नहीं है। और जो इस समय में, क्योंकि हम सरकारी महकमे, अभी आपने घाटे की बात करी कि पिछले कुछ दिनों में अगर खास तौर से उसको बेहतर बनाने की जरूरत थी, जिस दिन हमने बेहतर बना दिया, और मैं अभी देख रहा था आपका, आज हमारे जैसे साथी भी जो ठीक ठाक पढ़े हुए हैं, पूरे देश के बारे में जानते हैं, पूरे प्रदेश के बारे में समझते हैं, लेकिन अगर टेलीकॉम की बात करें तो आज भी हमारे जैसे साथी, क्योंकि सर्विसेज का एक बहुत बड़ा थोड़ा सा गैप रहता है, और जब हम वो करते हैं तो जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग, आज मार्केटिंग आपकी भी है, मैं पीछे अभी घूम करके देख रहा था, आपने भी जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन सी हीरोइन है पता नहीं मुझे, लेकिन इनको लगाया हुआ है, पुराना हो गया, दीपिका पादुकोण। लेकिन जिस तरीके से दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो ज़्यादा एग्रेसिवली अपनी जो स्कीम्स है उसको लेकर के जनता के बीच में जाते, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं, और उसके साथ साथ उतनी एग्रेसिवली एग्जीक्यूशन भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर दिया और उसके बाद आप मेहनत ना करें। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें, जिसमें से BSNL भी एक है, और मैं समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को स्वायत्तता इसलिए दी जाती है कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ बहुत अच्छे तरीके सरकार के रिसोर्सेज में मिलते हैं, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं इसका लाभ जनता तक भी पहुंचे, और सस्ती सेवा है। अभी आपने कहा कि सब कुछ महंगा हो रहा है लेकिन मोबाइल सस्ता हो रहा है, तो ये अच्छी बात है।